चलो, सेक्शन फॉर्मूला में एक्चुअली मैं ये नहीं चाहेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है देखो, उसका प्रूफ भी है, आप लोगों का सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब दोनों पॉइंट, ओके, जैसे कि एक इंटरनली होता है एक्सटर्नली होता है, ऐसे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस ओ और वाई एक्सिस है, ओके। तो यहाँ पे एक पॉइंट है इस तरह का, ये पॉइंट मान लीजिए पी x1 कॉमा y1 और ये मान लीजिए क्यू x2 कॉमा y2, ओके। x2 कॉमा y2 दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं है, ओके, x2 कॉमा y2, ओके। तो एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन में आप लोगों को पता है कि दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9 में पता है कि एक पॉइंट को कैसे हम लोग लोकेट करते हैं, कि नहीं पता है सब लोगों को, आप लोगों को पता है। तो अल्टीमेट क्या करेंगे, एक पॉइंट करेंगे, क्योंकि इंटरनली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट है मान लीजिए आर, ठीक है ना। आर जो पॉइंट है, आर को हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो आर जो पॉइंट है वो पी एंड क्यू को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करते हैं, तब उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरनल डिवाइड करेंगे, ओके। तो इंटरनल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रूफ भी है, उसका सिमिलर थोड़ा सा पता होना चाहिए तभी जाके प्रूफ समझ में आएगा, अदरवाइज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बस मैं फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद मैं देखेंगे, ठीक है ना। क्या है, पी एंड क्यू, पी का कोऑर्डिनेट है, क्यू का कोऑर्डिनेट है, आर का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ठीक है। तो आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, आर जो पॉइंट है वो क्या है, m/n रेशियो में इंटरनली डिवाइड किया है। तो इंटरनल सेक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, आप देखो m/x2 प्लस n इंटू, सॉरी थोड़ा सा ऐसे करेंगे, m/x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सर इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या सर? इंटरनल एक्सटर्नल मतलब ये होता है कि आपका पास दो पॉइंट गिवन है, ओके, दो पॉइंट गिवन है, जैसे कि पी एंड क्यू दोनों पॉइंट है, ओके। दोनों पॉइंट क्या है, एक लाइन सेगमेंट में है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला किसको हम डिवाइड करते हैं, तो एक लाइन सेगमेंट है, दोनों पॉइंट को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, m/n रेशियो में। मतलब क्या है, ये जो है हम लोग लाइन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, और मतलब यहाँ पे हम ये लेते हैं कि कुछ भी ए पॉइंट और बी पॉइंट, दिस इज गिवन, ओके। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना। ए पॉइंट गिवन 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 गिवन, एक पॉइंट का नाम देते हैं कि T1 S1, और यहाँ पे मान लिया T2 S2। तो इंटरनली सेगमेंट मतलब ये लाइन है, इस लाइन में कोई भी एक पॉइंट, चाहे यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम है सी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे नहीं है, बट ये जो है, ये जो सी पॉइंट है वो क्या है, ए और बी का अंदर है, हाँ कि ना। हाँ सर। मतलब यहाँ पे मतलब ये लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट है ए और यहाँ पे बी, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है।
एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट मुझे निकालना है, ए पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कैसे करेंगे? तो पहले देखेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट से इतना तक क्या डिस्टेंस है और ए पॉइंट यहाँ पे क्या डिस्टेंस। तो अल्टीमेट क्या है, जो सी जो है ए बी को इंटरनली एम इज टू एन रेशियो, एम इज टू एन रेशियो, मतलब एम मतलब यहां तक एम, ए सी मतलब 20 और ए क्या है, एन, इसको बोलते हैं रेशियो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू यहाँ पे जो हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, आप देखो पी आर बाई क्यू आर मतलब होता है एम बाई एन। मतलब पी आर रेशियो तो आपको पता है, पी आर बाई क्यू आर, पी आर बाई क्यू आर होता है एम बाई एन। मतलब क्या होता है, पी आर आर का जो डिस्टेंस है ना, वो एम यूनिट और क्यू आर का एन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग रेशियो में करते हैं, एम इज टू एम, ठीक है, इज डिस्टेंस और कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इंटरनली हम बता देंगे कि इस पॉइंट को इस तरह का दिया है और मैंने बोला है कि इस पॉइंट में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पता है कि ये पॉइंट और ए पॉइंट का डिस्टेंस पता है और ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस पता है, तब हम लोग इसी पॉइंट का लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं कि यहाँ पे भी होगा तो इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट होगा ऐसे और कुछ नहीं है। कैसे करेंगे आप लोग, तो m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा ये x का कोऑर्डिनेट एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n, ये इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनली आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ नहीं सर। तो हम सर बता देंगे, हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला समझा दीजिए सर, किस बेसिस पर ये निकला है सर, मतलब डेरिवेशन इसका। ना डेरिवेशन एक्चुअली थोड़ा सा सिमिलर आपको करना पड़ेगा, सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर कुछ नहीं है, इसमें से हम बाद में बता देंगे, ठीक है ना। अभी हाँ। बस प्रॉब्लम सोचना है, क्योंकि ये जो पी क्यू दोनों पॉइंट गिवन है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम बता देंगे। पी आर क्यू दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, बट पी एन क्यू को एक इमेजिन करो, एक लाइन सेगमेंट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो इसका ऊपर आर एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं पॉइंट है, यस सर। पी आर क्यू का अंदर, बाहर नहीं है। पी आर क्यू का बाहर मतलब इस साइड और इस साइड, इसका अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट का मुझे सर इंटरनल कोऑर्डिनेट, है तभी तो डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ इमेज टू हाँ एन। हाँ हाँ हाँ, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इंटरनली, इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड। आर जो पॉइंट है वो क्या है, पी आर क्यू को एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है। और भी आपका पास क्या गिवन है, एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड किया है, तब हम लोग क्या बोल सकते हो, तो इंटरनली जो कोऑर्डिनेट है इस तरह का आप लिख सकते हैं, ठीक है। एम इज टू एन के जगह आप लैम्डा इज टू 1 लिखेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, जो भी है आप लिख सकते हो। ये बोलते हैं इसको इंटरनल। इसका डेरिवेशन है बच्चा, इसको एक्चुअली ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेरिवेशन तो है, मतलब पी पॉइंट से एक एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वाई के ऊपर आर, आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे मान लीजिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर पी से इसका ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये टी है, ये एस है, यू है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट आपको पता है पी एक्स वन वाई वन मतलब क्या है, ए पॉइंट ओ से दिस पॉइंट एक्स वन है, फिर यहाँ से यहाँ वाई वन है, फिर ओ से यहाँ तक एक्स है, फिर यहाँ से यहाँ तक वाई है, आपको पता है, ठीक है ना। इसी हिसाब से एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल हो रहा है, एक ट्राइंगल हो रहा है पी आर टी आर, ये वाला आर एस
क्यू, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होगा उसका कुछ कारण है, उसका लॉजिक है, क्योंकि ए एंगल इक्वल होगा, उसका कुछ फंडा है। जब सिमिलर होगा तब समझ जाएंगे। उसी हिसाब से उसका एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी हम लोग बोल सकते हैं कि पी आर डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई आर एस। सर हाँ सर जब इक्वल आर टू, हाँ सर जब आर आर पी कहीं भी हो सकता है सर लाइन पे, सर तो फिर क्यू। पी आर टी और आर 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 एस क्यू कैसे सेम होगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली फॉर्मूला है बच्चा लोग, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो देखो, ये दोनों ट्रायंगल, ए मतलब ए एंगल इक्वल है, हम लोग सिमिलर। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होता है पता है, पता है हाँ कि नहीं? सर, हाँ सर, हाँ हाँ, सर। हाँ सर। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, यस सर। सेम शेप सेम साइज, ओके, तभी बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या है, सेम शेप, शेप मतलब दोनों ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, अरे बाबा इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ए वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ए वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल और ए भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सबका एंगल सेम है, ए 60 60 60। तो यहाँ पे कुछ रूल है, यहाँ पे कुछ रूल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर मतलब सेम साइज है। जब हम लोग सिमिलर पढ़ेंगे तब देखेंगे। सिमिलर के लिए एक प्रॉपर्टी है, प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी, तो वहां पे हम लोग ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो अल्टीमेट दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड। तो इसी हिसाब से हम लोग पॉइंट निकाल सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। यही बात है, हम लोग बाद में करेंगे ये, ठीक है ना। इजी है, सिमिलर होगा तो डेरिवेशन आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा, फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट इसी फंडा में होगा, ठीक है। तो आप लोग बस याद रखो, हम लोग को प्रॉब्लम करना है। प्रॉब्लम मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटरनली डिवाइड होगा, इंटरनली डिवाइड होगा तो पिक्चर इस तरह का होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट यहाँ पे एक्स वाई बोल दिया, छोड़ो, तो एक्स और वाई ऑब्वियसली ए होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली, ये इंटरनली डिवाइड है, आप लोग का बुक में होगा एक्सटर्नली, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवाइड, ओके। एक्सटर्नल डिवाइड क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, सेम थिंग हम ऐसे करेंगे। एक्चुअली पी पॉइंट है, पी मतलब x1 y1। अच्छा यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्यू सॉरी क्यू इस तरह का देते हैं, क्यू x2 y2, और ए पॉइंट क्या है आर, ठीक है ना। ये क्या है, एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड किया, आर का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो ए जो है, ए टोटल क्या है एम, आर ए वाला क्या है एन, ठीक है ना। तब क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या होगा, सेम थिंग, ठीक है ना। एम इंटू एक्स टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एम इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कॉमा एम इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ये क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइडेड, ठीक है ना। मतलब पी क्यू का अंदर नहीं है, आइदर क्यू का इस साइड होगा और पी का इस साइड होगा, ठीक है ना। क्यू का इस साइड होगा तो माइनस होगा, और पी का इस साइड होगा तो बात नहीं है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, पिक्चर अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं। और क्या है, 3 नंबर क्या है, मीट पॉइंट, मीट पॉइंट, मीट पॉइंट, मीट पॉइंट क्या है, मीट पॉइंट হচ্ছে x प्लस सॉरी 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 मिड पॉइंट क्या होगा, x1 बाई x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, x1, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट मतलब क्या है, ये दोनों रेशियो सेम है, वहां पे पुट कर देंगे तो आपको पता है
मिड पॉइंट मतलब दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई, ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये 3 फॉर्मूला आप लोग कॉपी करो, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। बाकी रिफ्लेक्शन बाद में होगा, पहले कम से कम ये सेक्शन फॉर्मूला का प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद रिफ्लेक्शन जो भी है हम लोग देखेंगे। रिफ्लेक्शन भी इजी है, प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं है, और डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ सर, हो गया सर, हो। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर। तो यहाँ पे एक बात है, कभी कभी हम लोग को पास इस तरह दे देगा कि P पॉइंट दे देगा, QR पॉइंट दे देगा, Q पॉइंट नहीं देगा, Q पॉइंट का निकालना है, बट इसको m/n रेशियो m और n भी दिया है, तब Q पॉइंट निकालना है। कि मान लीजिए P पॉइंट दे दिया, Q पॉइंट दे दिया, R पॉइंट दे दिया है, तो R पॉइंट बोल दिया कि m/2 मतलब R जो है वो P एंड Q को इंटरनली डिवाइड करते हैं, तब उसका रेशियो क्या होगा वो भी हम बना सकते हैं इसी में। ठीक है, इसी में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम लोग बोलो फास्ट हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। ओके, कॉपी हो गया ना? चलो सेक्शन पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। आप बता बोलो तो फाइंड द मीट पॉइंट, एक मिनट। तो लिखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मीट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the following pair of points, joining the following pair of points। नंबर हम ये दे रहे हैं कि -3, -5 और 2,7। ओके, नंबर 2 दे रहे हैं 11, -7 एंड 3,4। ओके, और एक प्रॉब्लम मिड पॉइंट का दे रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बाद में है, तो क्या होगा बताओ तो। इस तरह का मिड पॉइंट आपको करना पड़ेगा। कॉपी हो गया ये, तो इसको हम क्लीन हाँ कर सर। देते हैं। हाँ, मिड पॉइंट मतलब ये वाला प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सर रुकिए सर, वो क्वेश्चन मत मिटाइएगा सर प्लीज। नहीं, क्वेश्चन नहीं हटाएंगे। अच्छा, इसको तो हम क्लीन कर देते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं।
एक्चुअली फॉर्मूला को हम ठीक तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को भी ठीक तरह से हम लोग मेथोडिकली लिख सकते हैं। ये द कोऑर्डिनेट, आप लोग ये बनाइए, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को जो लिखा है वो ठीक तरह से लिखते हैं। पिक्चर तो दे दिया है, ऐसे लिखते हैं। सर अगर मिड पॉइंट है तो m/n तो 1 ही होगा ना, m और n दोनों 1 1। 1 1 है, हाँ वो जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ यस सर ठीक है सर, हाँ सर समझ गए सर। समझ गया ना? सर समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक मैं बना रहा हूं, द मिड पॉइंट, द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज द रिक्वायर्ड midpoint, the required midpoint number 1 is क्या है, this -3 ऐसे एब्सिसा प्लस एब्सिसा -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, सर कोऑर्डिनेट्स दैट इज इक्वल टू, हाँ मिड पॉइंट क्या है, ये क्या सर है -1/2, 1 कॉमा, ये 1 क्या है 2, 2/2 1। मतलब 1। यस सर ठीक है ये सर। होगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? हाँ बच्चे सर, दिखाई नहीं, यस सर क्लियर है सर। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ बोलो। हाँ दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर सेकंड वाला भी बन गया सर। सेकंड वाला बन गया ना? हाँ हाँ सर। सर सेकंड वाला क्या होगा आंसर? 7 -3 7 -3/2। सब लोग को किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। है कि नहीं? नहीं बोलो, सर, किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, 2 नंबर का सबका हो गया ना? जिसका इसका अभी तक नहीं हुआ, मुझे आंसर सबका नहीं मिल रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्या होगा? 11 माइनस 14/2 मतलब 14/2 कॉमा -3/2 -3/2, दैट इज 7 7 कॉमा -3/2 ना? -3/2। यस सर, यहाँ ये से सही है आंसर फिर है कि मेरा नहीं? हाँ सर, यही आंसर। सब लोग को यही आंसर है ना? चलो हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जल्दी जल्दी। यस, अच्छा सेम क्वेश्चन लिखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए बी आर, द coordinates of 2 points A and B are -3, 3 and 12, -7 respectively, comma P is a point, on the line, segment, AB such that AP is to AQ, PB, AP is to PB equal to 2:3. Find the coordinate of P. Find the coordinate of P. आप लोग बताइए, मैं कुछ नहीं बोलेंगे। Find the coordinate of P.
the coordinate of 2 points A and B are -3, 3, -3, and 12, -7 respectively. Full stop. P is the point on the line segment AB such that AP is to PQ equal to 2:3. Find the coordinate of P. हो रहा है ना? ट्राई कर रहे हो तुम लोग? हाँ सर कर रहे हैं। हाँ सर। कौन कौन ट्राई कर रहे हो? अभिजीत, अहन, सर हम कर रहे हैं सर। सर अहन ट्राई भट्ट कर और सर, कर अहन रहे सर भट्टराज। अच्छा, अपूर्व, आर्यन, ईशान, कृतिदीप, यस सर। अच्छा, सुप्रतिम, यस सर। ठीक है। पहले पिक्चर बना लीजिए। अच्छा, आप बताओ तो ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? इंटरनली डिवाइड होगा ना एक्सटर्नली डिवाइड होगा? सर इंटरनली ना, इंटरनली। ऑन द पॉइंट, ऑन द लाइन सेगमेंट के लिए। इंटरनली पिक्चर इस तरह का होना चाहिए। पिक्चर तो यही है ना, हम ए बनाएंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, तो पी ऐसे होगा। पी ऐसा है कि ए जो पी है वो एक्चुअली 2 और ए एक्चुअली 3। हाँ कि ना? ये 3 मतलब यहां से सर 3, -1। 3, -1, बाकी सब हाँ सर 3, हाँ सर 3, सब लोगों को 3, -1 है ना? हाँ सर। बाकी सब स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक नहीं है। आंसर देना ही पड़ेगा, भले ही गलत हो। गलत होने से अच्छा है। ओके। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखो, जे होगा तो आप बोलो सर मुझे समझ में नहीं आया है, और एक बार बोल दीजिए। आप बोलो। आप एक बार स्किप कर लिया तो बस मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? आप एक एक करके बोलते रहो। कहाँ पे जहाँ पे डाउट होगा मैं बता देंगे, ठीक है ना? बोर्ड एक्टिविटी में बता देंगे, ठीक है? अभी से बना लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ आपको पता है कि फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला में एक्स तो पता है क्या होता है? फॉर्मूला में एक्स पता है कि इस तरह का जो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो अल्टीमेट एक्स इस तरह का होता है, ठीक है ना? एक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, सॉरी ये है। और y एक्चुअली एम इंटू y2 प्लस एन इंटू y1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है ना? तो हियर एक्चुअली x1 क्या होगा आपको पता है कि -3, और y1 एक्चुअली 3। अच्छा, x2 इक्वल टू 12 और y2 इक्वल टू -12 -7, और m इक्वल टू क्या है 2 और n इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या है? m इक्वल टू हम बोल सकते हैं m इंटू मतलब 2 इंटू y2 मतलब 2 इंटू y2 मतलब 24 प्लस n इंटू x1 -9। मतलब -9 डिवाइडेड बाई क्या है 5। तो अल्टीमेट क्या होगा 24 माइनस 15/5 सर। 15/5 मतलब 3। 3। और y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे m
m मतलब माइनस 2 14 2 into 7 मतलब सर माइनस माइनस 14 14 प्लस प्लस 9 9 होगा। 3 into 3 ना, यस सर 9 डिवाइडेड बाई 5, 5 तो अल्टीमेट क्या माइनस होगा 5/5 -5/5 मतलब -1, तो अल्टीमेट x और y इक्वल टू क्या होता है 3, यहाँ -1 3 को -1 ओके तो सर। यही बात है। आप इंडिविजुअली आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजी है। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। सेक्शन 4 में बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है, ओके ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the coordinate of the point of trisection. Find the coordinate of the point. Find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining the point 3, -3 and 6, 9। ट्राइसेक्शन बोल दिया है, मतलब हम लोग ट्राइसेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन होगा तो क्या होगा, आप लोग खुद से ट्राई करो तो चलो। सर मतलब ही नहीं समझ में आया सर ट्राइसेक्शन का। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ए पॉइंट ए इज गिवन और बी इज गिवन, इसको हम ट्राइसेक्शन करेंगे। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वली 3 डिवाइड करेंगे, मतलब दिस सेक्शन इक्वल टू दिस सेक्शन इक्वल टू दिस सेक्शन, मतलब दिस सेक्शन इक्वल टू दिस सेक्शन इक्वल टू दिस सेक्शन। तो मुझे फाइंड द कोऑर्डिनेट और ए कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, मतलब सी और डी निकालना है, सीधा बात है। मतलब ए सी इज टू सी डी इज टू बी डी, ये 3 रेशियो इक्वल है, ये 3 सेम रेशियो है, तो अल्टीमेट मुझे सी और डी निकालना है। अच्छा, आप लोगों का स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्राई करो ना, ट्राई करो। सर समझ ही में नहीं आ रहा है सर, आप कर दीजिए सर। अरे ट्राई तो करो, मैंने क्या बोला? अरे अब करो ना, मुझे सीआरडी निकालना है। अल्टीमेट ए इज दिस, सपोज ए इज दिस, ए मतलब मान लो -3 और बी एक्चुअली 6 और 9, यस। तो मुझे सीआरडी ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जो ट्राइसेक्शन, इसको ट्राइसेक्शन किया है दिस, मतलब सर दिस। सर मतलब तो हाँ ये होगा सर कि दोनों का लेंथ डिवाइडेड बाय 3। हाँ, लेंथ इक्वल तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस है, मतलब मान लीजिए 1:1:1, सपोज सेम रेशियो
आप लोग ट्राई करो, सर बोलो। सर वो हमेशा ही 1:1:1 होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन में? हाँ, दोनों तो इक्वल रेशियो ना, रेशियो तो सेम है, दिस रेशियो दिस रेशियो दिस रेशियो, तो 1:1 करेंगे तो फायदा सेम तो बात है। थोड़ा सा हिंट देता हूं। हाँ, हाँ सर समझ गए सर। जब सी, अच्छा इसको 1:1:1, अच्छा CRB का कितना होगा लेंथ? 2 होगा सर। जब सी पॉइंट निकालना चाहते हो आप, तो सी पॉइंट ए बी को 1:2 सेम थिंग, जब डी पॉइंट निकालते हैं, ये तो 1 है, इस साइड 2 है, जब डी पॉइंट निकालते हैं तो अब ए 1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1+1 ये टोटल 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं। अभी करो तो क्या हो रहा है देखो तो। हाँ, क्लियर सर। की ना बोलो। है हाँ सर, अभी हो जाएगा। पॉइंट को ट्राई सेक्शन मतलब कि इक्वली सेक्शन है। बता रहा हूं। कंप्लीट हुआ है? हाँ सर। ई कोऑर्डिनेट ठीक है, कंप्लीट। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना होता है। हम देखो CD पॉइंट जो है वो ट्राई सेक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो आप देखो, तो लेट C and D be T points, C and D be 2 points of trisection of AB। यस सर, नो? तो अल्टीमेट क्या है देन, AC इक्वल टू CD इक्वल टू DB, होगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अभी बात देखो, मैंने जो बोला है तो इक्वल होगा, तो अल्टीमेट the point C divides AB internally in the ratio, AB internally in the ratio 1:2, होगा कि नहीं? यस सर। सी पॉइंट AB को इंटरनली 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि अभी भी जी बोला कि तीनों इक्वल है, तो ये 1 होगा तो ये टोटल 2 होगा। तो अल्टीमेट कोऑर्डिनेट ऑफ C मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ C, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या होगा, हम एक लाइन में भी लिख सकते हो,
द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ए इसको हैंडल करने में कैसे होता है, तो ये क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है A1 होगा, A2 है, सेम थिंग A1 होगा तो AB2 है, बाद में हम लोग देखेंगे, हाँ कि ना, AB2 हाँ है। सर। अच्छा, तो ये बाद में है। ये देखो, तो कोऑर्डिनेट क्या है, कैसे करना है, कैसे याद रखना है फॉर्मूला को, ये इंटरनली 2 इंटू, देखो 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, हाँ, तो अल्टीमेट हम लिख सकते हैं। तो आप जैसे भी चाहो इसी हिसाब से भी आप हेयर x1 y1 m n ऐसे भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। तो हम लेके 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस 1 इंटू 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मतलब क्या होता है 3, कॉमा 2 इंटू माइनस 3 मतलब -6 और 1 इंटू 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज क्या होगा 6 प्लस 6 मतलब क्या होता है 12, तो 12/3 कॉमा ये क्या है, सर 4, -1। ये क्या होता है 3 ना, -3 प्लस 3, 3/3, यस एंड नो, तो अल्टीमेट दैट इज क्या होगा 4,1। 4,1, हाँ सर। हाँ, सी पॉइंट का 4,1 आ रहा है। सिमिलरली सेम प्रोसीड्यूर में हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, सेम थिंग, द पॉइंट डी डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1 होगा कि नहीं बताओ, तो डी पॉइंट ए और बी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। पहले ए, मैंने क्या बोला, ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, ए टू बी, बी टू ए नहीं है, हम ए बोलते तो बी टू ए तो अलग बात है, ए टू बी मतलब ए और डी जो है वो लेंथ 2 है और डी टू बी है 1 है, सेम प्रोसीड्यूर में करेंगे। क्लियर कि ना बोलो, सेम क्या होगा, सेम टाइप का Yes, लिखो, sir. सेम टाइप का आप लोग खुद से लिखो। सेकेंड वाला डी वाला प्रॉब्लम आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, सेम लैंग्वेज लिख के। हुआ कि नहीं, काफी जल्दी जल्दी करो, क्या लिखना है, ऐसे ही लिखना है, द पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1, बट उसी हिसाब से होगा, ठीक है। इसी हिसाब से होगा। सेक्शन फॉर्मूला इसी तरह का है, जल्दी जल्दी ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे ना आप लोग। डी का, हाँ सर, हो गया सर डी का। डी का कितना आ गया, सर 5,5। सबका 5,5 आया क्या, सर हाँ सर, सर लेकिन हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हाँ सर। इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे आ गया। अपूर्व बोल रहे हो कि यस, और सर सुप्रतीक, मेरा सर। अच्छा, और आर्यन तो बोल दिया, हाँ आर्यन आपका पिक्चर नहीं है क्यों, सब लोगों का बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर दिया है। ओहन की व्यापार, हाँ सर, हम ही तो आंसर कर रहे थे, पहले तो हम ही आंसर किए सर थे। हाँ अच्छा ওহন কিয়া था না, हाँ सर। ওহন করেছে, আচ্ছা আচ্ছা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, আমি পিকচারটা দেখে আমি দেখছি। अच्छा हाँ सर, मेरे पास सिर्फ अकेला का पिक्चर है। नहीं, और अपूर्व है, अपूर्व प्रताप सिंह, सर, हाँ सर। और किसी का पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है पीछे आके, ठीक है। बाकी सब, अरे बाकी सब कहाँ गया, हाँ सर ईशान, सर 5,5। ईशान सो गया, ईशान राय,
ईशान आवाज नहीं है। सुप्रतिम, यस सर। अभिजीत, हाँ सर हो गया। हो गया ना? वेरी गुड। सबका सेम रिजल्ट आया है क्या? हाँ सर सेम 5,5। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है। द सर आपका वो वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है सर, करिए सर सर अभी आप। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक। सर हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा है ना? सर हाँ सर, बहुत क्लियर है हाँ सर। सर हाँ सर। सबका प्रॉब्लम नहीं है ना? कभी कभी सर नहीं पिक्चर सर। में होता है इसलिए। अच्छा, द लाइन सेगमेंट, the line segment joining the point A 3,2 and B 5,1 is divided at the point P in the ratio 1:2, and it lies on the line. It's lie on the line 3x minus 18y plus k equal to 0. Find the value of k. Find the value of k. k का वैल्यू निकालना है। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो तो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो बच्चा। The line segment joining the points A 3,2 and B 5,1 is divided at the point P in the ratio 1:2, and it lie on the line 3x minus 8y plus k equal to 0. सर समझ गए सर, समझ गए सर। Find the value of k. पहले पिक्चर एक बार आप भी करो सर हाँ। सर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट के। हाँ मतलब पिक्चर ना, थोड़ा सा पिक्चर को हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना। पिक्चर को मतलब मान लीजिए ए बी, ए पॉइंट ए है, दिस इज गिवन और दिस इज बी। तो पी जो पॉइंट है, यहाँ पे नहीं बोला कि इंटरनली एक्सटर्नली, जो भी है, सपोज इंटरनली भी हो सकता है एक्सटर्नली भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये देखेंगे 1:2 रेशियो है। चलो तो यहाँ पे हम लोग मतलब मान लीजिए ऐसे एक लाइन, ये लाइन है 3x माइनस 18y प्लस के, ये जो लाइन है और ये पॉइंट है ये P, मतलब इट लाई ऑन द लाइन दिस, मतलब किसका? P पॉइंट लाई। तो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है। तो पहले तो ये क्या है, 1:2 रेशियो में डिवाइड किया है, ये तो गिवन है। तो यहाँ पे P पॉइंट मिल जाएगा, तो P लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो P का पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी K का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ सर वो इजीली। है इस तरह का प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम है, बस ऐसे आप लोग बनाते जाओ, धीरे धीरे हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे ना, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। सब लोगों को बनाना पड़ेगा।
अभी 6 स्टूडेंट आ गया, हो गया 7 स्टूडेंट था। जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ, ईशान बता सकते हैं आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम है? आप लोग वहां पे करो, मैं तब तक इसको हम क्लीन कर देते हैं और एक प्रॉब्लम लिखते हैं, और एक प्रॉब्लम हम लिख देते हैं। आप लोग ऐसे ट्राई करो, मैं तब तक और एक प्रॉब्लम लिखते हैं। एक मिनट बच्चा लोग। सर आ गया सर, आ गया अच्छा, सर मेरे हाँ सर हाँ आ ठीक गया। है। 19 अच्छा अच्छा 90। ठीक है। खाली बोल दे रहे सर, अच्छा 19। ठीक है। अच्छा के इक्वल टू, मैं दूसरा प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट बोल लिखो, मैं और एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ। द पॉइंट ओके, द पॉइंट p minus 4, 1 divides the line segment joining the points a 2, -2 and b in the ratio of 3:5, full stop. Find the point B। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ए लिख दिया है, ये वाला प्रॉब्लम हो गया है, और आप लोग ये भी देखो। ठीक है सर, बन जाएगा। हैं, आप लोग बनाते रहिए। अच्छा, 2 स्टूडेंट आप लोग आंसर दिया है, कौन कौन आंसर दिया है? आर्यन और कौन दिया है? सर मैं सर आर्यन कहाँ दिया सर? आहान, सर आहान देते हैं और कभी कभार हम देते हैं सर। हाँ तो बस सॉरी, सिर्फ दोनों ही देते हैं हर क्लास में। अपूर्व, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत बोला है। अपूर्व, अपूर्व ना, यस सर, अपूर्व। अपूर्व, अपूर्व और ये आहान। अहन, यस सर। और बाकी अभिजीत, अभिजीत, आर्यन, प्रसाद, क्या तुम लोग बात नहीं करोगे? अरे तुम लोग म्यूट तो कम से कम ऑन करो। सुप्रतिम, ईशान, क्या बात है? अरे आप लोग सो गया क्या? सर हाँ सर, सॉरी है सर। अरे क्या बात है बच्चे लोग? माइक्रोफोन ऑन करो, बात करना है। अच्छा, आप लोग बनाते रहिए। अभिजीत, सर कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं बोल रहा था, तुम लोग आवाज नहीं दे रहे हो, मुझे पता है कि नहीं, नहीं शायद तुम सर, लोग सो रहे हो। मैं टॉयलेट गया था सर। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ईशान, आर्यन, आर्यन यस कहाँ है? यस सर। क्या है, तुम्हारा आवाज तो पहला बार सुन रहा हूँ, क्या बात है? सो गया क्या है? नहीं हाँ सो गया, क्या बात है बच्चे लोग? बोलो, मतलब
कॉन्वर्सेशन करो बच्चे, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो 1.5 आवर जो क्लास है ना, आप लोग सीख लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 3 4 प्रॉब्लम होगा, वहां से आप लोग 100 प्रॉब्लम कर पाएंगे, ये 100% श्योर। डाउट है तो फोन नंबर दिया है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा, मतलब ज्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे धीरे, मतलब तब से क्लास हो रहा है तो इसीलिए धीरे 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 ये हो रहा है। तो इसीलिए आप बताओ ये प्रॉब्लम कहाँ प्रॉब्लम है, बोलो आपका कहाँ पे प्रॉब्लम है, बोलो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, बोलो। जब तक नहीं बोलोगे तो तब तक तो बोलने की आज का क्लास मजा नहीं आया। एक प्रॉब्लम अपना खुद से करो, देखो पहला पहला स्टूडेंट लोग कितना, अब धीरे 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 हो रहा है। 2 स्टूडेंट केवल आंसर देगा, मैंने पहले भी देखा हूं कि 2 स्टूडेंट आंसर देते थे, 2 3 स्टूडेंट, अभी भी कम हो गया, क्यों भाई? आप बोलो सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी है बोलो, कम से कम बोलो, मैं दोबारा बोलेंगे। बट एक क्लास हो जाएगा कंप्लीट, मतलब होने के बाद क्या होगा, और कुछ मौका मिलेगा, बोलो नेक्स्ट क्लास में और कुछ होगा, तो उस टाइम आप लोगों को फायदा नहीं होगा ना। सर कोऑर्डिनेट्स मिल गया सर बी का। बी का मिल गया। हाँ अच्छा सर। ए वाला कंप्लीट हो गया क्या? सर हाँ सर, वो मेरा हो गया, पहले ही हो गया हाँ था। सर वो मेरा हो गया था। अच्छा ए वाला सबको करा देते हैं, तो ये बात है। तो आप, मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, तो अल्टीमेट ये पॉइंट आपको पता है ना, इस तरह का कैसे होगा है, जो ए और बी तो पता है 2 और 3, तो अल्टीमेट क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ओहो बहुत कीड़ा है, तो 3 कॉमा, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 3,2 और बी क्या है 5,1 ना। अब देखो ये जो P है 1:2 रेशियो में डिवाइड क्या है, तो 2 रेशियो में डिवाइड होगा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, शॉर्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, आप देखो 2 इंटू, ये दूर में है, 2 इंटू एब्सिसा, देखो पहला एब्सिसा होगा, इसके बाद ऑर्डिनेट, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 5 मतलब 5 होल डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 प्लस 2 क्या होता है 3 कॉमा, इसके बाद क्या होता है 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आया है 11/3 कॉमा 5/3। तो since P lie on this, since given P मतलब 11/3 कॉमा 5/3 lie on क्या, lie on द लाइन minus 8y 18y plus plus k equal to 0। 0। सो अभी यहाँ पे x का वैल्यू 11/8, सब्स्टिट्यूट क्योंकि करना है। x ऑलवेज एब्सिसा, y ऑलवेज ऑर्डिनेट, आपको पता है, तो 11 तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू 5/3 प्लस k इक्वल टू 0, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा 3 3 कैंसिल 6, तो क्या होगा 11 माइनस 30 प्लस k, तो k माइनस 19 इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 19 ना, बोलो बच्चे लोग। हाँ सर ठीक यस सर। हाँ बच्चे लोग, आप लोग बात करोगे तो क्लास में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप लोग को करना पड़ेगा इसी हिसाब से, जो सेक्शन फार्मूला जिस तरह का प्रॉब्लम है। और क्लास के बाद आप लोग प्लीज क्या करेंगे, क्या क्या सिलेबस हुआ है, मुझे थोड़ा सा आपका नाम, क्लास नेम और आसनसोल ये लिख के मुझे भेज दीजिए, क्या क्या हो गया आप लोगों का सिलेबस में,
ओके। और आप लोगों के साथ भी मैं कांटेक्ट कर लेंगे, और डाउट होगा तो बच्चा बताना, आप बताइए, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में, आप लोग चुपचाप रहोगे तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हर हर छोटा छोटा चीज हमको क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आप लोग पूछेंगे कि सर 2+3 इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं बता देंगे, बट चुपचाप रहेंगे तो हम गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज आप लोग ऐसे करो, देखो आपको रिजल्ट कहाँ से जाता है, ठीक है ना। ओके सर। ओके बच्चा, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला क्या है, हाँ ये वाला थोड़ा सा देखो तो क्या क्या आ रहा है, देखो ये क्या है, देखो एक बार। अच्छा, आप लोग का क्लास 9 में ये था क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या? सर हाँ सर था तो, हाँ सर हाँ था। डिस्टेंस फॉर्मूला था, हाँ हाँ सर हाँ था। हाँ, यस यस यस, आप लोग बोल रहे थे, यस आप लोग भी थोड़ा थोड़ा शायद नहीं हुआ था, मैंने बता दिया था आप लोगों को, यस। सर पूरा कोऑर्डिनेट वाला जो चैप्टर था ना, उसमें खाली वही एक चीज था जो बनाने का था, बाकी सारा बस पेंसिल से ड्रॉ करना है और पॉइंट आउट करना है, सिर्फ वो एक हाँ चीज था। हाँ 9 में याद आया है, आप लोगों का भी एक रिवीजन क्लास चल रहा था, याद करो। उस टाइम एक्चुअली हम लोग भी ले रहा था, ऐसे क्वेश्चन दे रहे थे, हैं शायद पॉइंट को लोकेट करना था, कहाँ पे था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, सॉरी, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे था ना सर हाँ क्वाड्रेंट में। सर वही सर, होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस हाँ हाँ y2 हाँ माइनस हाँ y1 हाँ का होल हाँ, स्क्वायर, वही वाला ऐसे सर। ऐसे ऐसा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका बी का वैल्यू मिल गया। सर आन और मेरा हो गया सर। हाँ, आप लोगों का क्या आ गया? सर बी का वैल्यू सर -14/6 आया सर मेरा। हाँ सर, हाँ सर, -14/6। -14, -14,6। -14 -14,6। बाकी स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ओके सर। बस आप लोग पिक्चर, बस इस तरह का एक लाइन में जाके एक पिक्चर करो, बस एग्जाम हॉल में पिक्चर होने की जरूरत नहीं है, आप लोग कोशिश करो क्या बोला है, बस जो भी है गलत भी लिखिए ना, अपना पेपर में गलत जो मन चाहे वो करो, तब क्या होगा जब हम बनाएंगे ना, तब आप खुद ही जब समझाएंगे ना, तब आपको डाउट जो है ना बच्चा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने प्रॉब्लम पढ़ के ये समझा था, बट उसका मीनिंग कुछ और एक है, कि इसका पिक्चर कुछ और एक टाइप का होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बनाइए प्लीज, आप लोग सभी स्टूडेंट बनाने के लिए कोशिश करो। देखो पिक्चर बना लिया? हाँ हाँ सर, पिक्चर बना के आप सॉल्व कर दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक आंसर है, नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आएगा क्यों? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाँ क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, मतलब ये है, ऐसे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए दिस इज बी, ओके। ए का पॉइंट तो पता है 2, -2, और बी, चलो बी छोड़ो, तो यहाँ पे क्या है, P point divides the line segment joining the point A and B in the ratio 3:5. Find the point B. तो देखो यहाँ पे भी जो मैंने बोला है और यहाँ पे जो मैंने बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सर आप तो इंटरनल रेशियो से कराया किया है, आपका मन चाहे आप एक्सटर्नल रेशियो से भी कर सकते हो, आपका मर्जी, आप एक्सटर्नल रेशियो से भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं बोला है कि इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल रेशियो, कुछ भी होगा, बात ये है कोऑर्डिनेट माइनस आएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एक्सटर्नल है,
तो अल्टीमेट आप देखो यहाँ पे जो है हम इंटरनली देखते हैं, तो अल्टीमेट पी जो पॉइंट है, पी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा, पी क्या है -4,1। यस, ये बी नहीं है, ये तो बी तो आंसर ये लोग दिया था, इसलिए मैंने लिखा था बी का क्या था, 14,-14,6 ना। अच्छा, पी पॉइंट क्या है, 3:5। तो अल्टीमेट देखो 3:5 मतलब ये 3 है, ए और पी, ए पॉइंट एक्चुअली पी है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है 5। क्लियर कि नहीं? 3:5। हम सपोज हम ये बोल रहे हैं कि लेट पी डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो 3:5। हम बोल सकते हैं, सपोज बोला, तो अल्टीमेट क्या होगा, बी का पॉइंट पता नहीं है, बी का पॉइंट क्या है, चलो बी का पॉइंट XY मान लीजिए, अननोन है, बट आपको क्या पता है, ये जो -4 दिस इक्वल टू दिस ना दिस, ये पॉइंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हैं कि P, सपोज हम ये लिख सकते हैं कि लेट P -4,1 divides AB internally in the ratio 3:5. Okay, and the coordinate of B equal to XY. The coordinate and मतलब लेट, सब लेट चल रहा है, and coordinate of B X, Y। तो अल्टीमेट क्या होगा, P पॉइंट क्या होगा, आपको पता है -4 इक्वल टू क्या हो सकता है, ये तो P पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि -4 इक्वल टू 5 × 2 मतलब 10। ओके, 5 × 2 मतलब 10, 3 × x प्लस 3x इक्वल टू क्या है, 3 + 5 क्या है, 8 है, 8 है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू क्या है, 1 इक्वल टू 5 × -2 मतलब -10 प्लस 3 × y, 3y डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो क्या होगा 3x + 10 इक्वल टू क्या होगा -32। तो 3x इक्वल टू क्या होगा, माइनस लिखेंगे तो क्या होगा -42, तो x इक्वल टू क्या होगा -42/3, तो अल्टीमेट क्या होगा -14। -14। -14। सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा -10 + 3y इक्वल टू 8, तो 3y इक्वल टू क्या होगा 18, यस और y इक्वल टू क्या होगा 18/3 मतलब 6। 6। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ B, मैंने दिया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या होगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ B इक्वल टू क्या होगा XY। अच्छा, XY मतलब क्या है ना, -14 -14,6। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि सर डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन ऑब्वियसली डेरिवेशन बता देंगे आप लोग को, चाहे तो हर जगह में होगा, कोई बात नहीं है। डेरिवेशन मतलब सिमिलर नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैंने डेरिवेशन समझा नहीं है, बस वहां पे छोटा सा मतलब थ्योरी है और कुछ नहीं है। बट हाँ, दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, उसका भी कुछ रूल है, तो इसीलिए मैंने डेरिवेशन नहीं करा है। बस हम लोग को जो मतलब है यहाँ पे कि सेक्शन फॉर्मूला जो फॉर्मूला को याद करने के बाद, याद करके हम लोग को प्रॉब्लम करना है, बस और कुछ नहीं।
आप लोग धीरे धीरे बनाओ, देखो अच्छा लगेगा कैसे लिखना होता है। आपका बुक खोलो, जिसका है सेलिना पब्लिकेशन है, किसी का एमएल अग्रवाल है, किसी का भी बुक है, कोई बात नहीं है, आप लोग लिखो, ठीक है ना। और सेक्शन फॉर्मूला में जिस तरह का प्रॉब्लम है आप लोगों को प्रॉब्लम खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी लोग प्रॉब्लम करोगे ना। मैं कभी हाँ भी सर। चेक कर सकता हूँ, कभी भी बोल सकता हूँ कि हाँ जो टाइम आएगा हम लोग देखेंगे कि हाँ ये सब हुआ कि नहीं, ठीक है। और प्लीज आप लोग मुझे ये क्या है भेज दीजिएगा आज, ठीक है ना, क्लास के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग आज क्लास 10 है, आज घर में जाके 8 तो बचने वाला है, बच गया शायद, घर में जाके ज्यादा नहीं है 2-3 प्रॉब्लम करो, क्योंकि आज आप लोगों का जो तीन क्लासेस हुआ है, 3 सब्जेक्ट का। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि आज मैथ में ज्यादा नहीं है 2 प्रॉब्लम करो। शायद 2 स्टूडेंट मुझे आंसर दे दिया है, बाकी स्टूडेंट मुझे गलत भी आंसर नहीं दिया है, मतलब बाकी स्टूडेंट मुझे आंसर ही नहीं दिया है, आंसर ही नहीं दिया है, ये मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों के लिए। मैं अभी क्लास 8-9 पढ़ा रहा था, वो लोग भी आंसर दे रहे थे, गलत भी आंसर दे रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। बट अब क्लास 10 में आप लोग पता नहीं है क्यों शर्माते हैं कि नहीं पता नहीं है, बट मैं ये चीज बोलूंगा कि मेरा सामने कम से कम आप लोग गलत आंसर दीजिए। सर ये नहीं होगा ये वर्ड मत बोलिए। आप लोग जो है, देखो मैं एक ही टाइप का प्रॉब्लम धीरे धीरे हो रहा है, आप बनाते जाते तो आराम से सीख जाते, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा बच्चा। मैं प्रॉब्लम बना देंगे बट आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगा तो ट्यूशन का फायदा क्या है। मैं चीज बोलूंगा, मैं एक प्रॉब्लम करेंगे, बाकी प्रॉब्लम आप लोग खुद करो। और इसके ठीक है बाद तो मैं भी करा देंगे, जहां जहां पे प्रॉब्लम होगा। जब देखो आप लोग खुद करने के बाद जब मैं करेंगे, जब देखते हैं कि हाँ सर मैंने ऐसे कर किया था, सर ने ऐसे बनाया, ओ मेरा था कॉन्सेप्ट गलत था, तो उसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते, सर मैंने तो ऐसे बनाया, क्यों सर लॉजिक बताइए। मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं माइक्रोफोन ऑन करके। और आप लोग आंसर नहीं देंगे ना, एक क्लास आपको मजा नहीं आएगा, नींद आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज नेक्स्ट क्लास से आप लोग प्लीज आप लोग थोड़ा सा करो, देखो अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चा लोग। और आप लोग जो मैंने बोला आज घर में जाके पूरा क्या क्या हुआ है दीजिएगा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। और होमवर्क बना लीजिएगा। आज ज्यादा नहीं है, 2 प्रॉब्लम करना है, जो फिजिक्स पढ़े हैं बायोलॉजी पढ़े हैं वहां पे भी आज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर काल भी मैथ करना है, फिर नेक्स्ट दिन प्रॉब्लम मैथ करना है। ऐसे 2 दिन 2 प्रॉब्लम करते करते ना पूरा क्लास देखो हो जाएगा, ठीक है।